ये बात तर्कपूर्ण नहीं। बीजेपी से जुड़े किसी नेता का कोई ऐसा प्रसंग आता है महिला विरोधी, तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बाकी जितने दल हैं, ममता बनर्जी, लालू यादव की पार्टी, आप सब लोग सुबह हैवी नाश्ता करके, ताकि एनर्जी बनी रहे दिन भर, आते हो मैदान में कि नहीं आते हो? आते हो ना, वैसे को आते हो ना, है? तो ये कैसे अपेक्षा कर रहे हो कि जब केजरीवाल के खिलाफ आरोप लग रहा है तो बीजेपी मौन रहे? क्यों क्यों मौन रहेगी? वो चुनाव नहीं लड़ रहे भाई, गजब बात है। बोले इस पे मत बोलो, इस पे बोलोगे तो हम बुरा मान जाएंगे। क्यों क्यों बुरा मान जाएंगे? और ये तर्क मैं कभी नहीं स्वीकार करता कि एक्स के साथ हुआ था तब वो इससे छोटा था क्या? क्या आप महिला के साथ हुए शारीरिक शोषण को तराजू में तौल लेंगे? कौन भाई का लाल तराजू लेके आएगा वो? कि वो घटना बड़ी थी, ये घटना छोटी है? और वो कौन लोग हैं जो ऐसा नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ हुआ वो उनका पर्सनल मैटर है? क्या वो कटोरी लेके चीनी मांगने गई थी केजरीवाल के घर, कि चाय की पत्ती मांगने गई थी? अजब तमाशा भाई। और ठीक बात है, प्रशांत ने ठीक कहा, समाजवादी पार्टी को मैं नहीं समझ पा रहा, आप काहे को आप अपना सिर ओखली में दे रहे हो भाई? उत्तर प्रदेश में आपका नुकसान हो जाएगा, समाजवादी आम आदमी पार्टी तो लड़ नहीं रही कोई चुनाव। राहुल गांधी ने कांग्रेस को तब भी होल्ड किया कि भाई केजरीवाल के पक्ष में दाएं बाएं मत भागना, मामला गड़बड़ है, और मेरी रैली में केजरीवाल को बुलाना नहीं। लेकिन सपा का मैं उत्साह देख रहा हूं, वो कह रहे मेरा नेता कैसा हो, केजरीवाल जैसा हो। अरे भाई, काहे को सिर ओखली में दे रहे हो? ये मेरी नेक सलाह है मित्र। राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने ठीक किया कि भाई केजरीवाल से अब दूरी बनाओ, नहीं भैंस पानी में चली जाएगी। समाजवादी पार्टी उनके लिए नारा लगा रही है। आजम भाई बिल्कुल कह रहे कि ना, मेरा नेता केजरीवाल। ऐसा काहे को? ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है मित्र, इसमें जो फंसा वो गया, टाटा बाय बाय खटाक, फिर नहीं बचा हुआ है। एक देश के बड़े व्यक्ति थे, उन पर जमीनों कब्जा लेने से लेके और तमाम आरोप लगे, कभी उनका कुछ नहीं बिगड़ा। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था, नावेद बाबू, क्या कि अग्निहोत्री जी, आधे नेता इस जेब में, आधे नेता इस जेब में, क्या? लेकिन लड़की का चक्कर आया, जेल गए, सैकड़ों करोड़ रुपया वकील ले चुके, अब तक जमानत नहीं हुई बाप बेटे में किसी की। क्या? बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्या? बाकी किसी मुकदमे में उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन ये मात्र शक्ति है, जिसका श्राप लगा तो भस्मीभूत हो गया सब कुछ। केजरीवाल आपका, मैं कह रही कोई हो, स्वाति मालीवाल पर एक स्पष्ट राय इतनी तो होनी चाहिए कि हाँ भाई, स्वाति मालीवाल के आरोपों की जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, जो गलत हो वो जेल जाए। इसमें क्या समस्या है? ब्रजभूषण का मसला जब था तो भाजपा में बता दीजिए किसी एक बड़े आदमी ने यह कहा ब्रजभूषण के खिलाफ जांच नहीं होगी, जांच बंद कर दी जाए? नहीं ना, आप इतना भी कहने को तैयार नहीं हो। अरे इतना तो बोलो कम से कम। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा ना। वो बेटियां बेटियां और ये बेटी बेटी नहीं, क्या बेटियों के साथ होने वाले अत्याचार को पार्टियों के तराजू पे तौल लेंगे हम? वोट की जीत हार से देखेंगे। और एक बुनियादी बात, मेरी बात का सब यहां समर्थन नहीं करे, दिल में सब करेंगे, राजबाबू भी करेंगे, आजम भी करेंगे, प्रशांत भी और नवेश को भी। आप बताइए, जेड प्लस सिक्योरिटी है कि केजरीवाल के पास, नवेश को?
घर में मार डाला, बोले हाँ मार, आज तुझे नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। ऐसी आवाजें जब आ रही होंगी तो सिक्योरिटी बाहर लूडो खेल रही होगी। बताओ हमको, तुरंत गन लेके अंदर भागेगी कि नहीं भागेगी? अम्मा मजाक कर रहे हो क्या? हमें 35 साल जेड प्लस और एसपीजी सिक्योरिटी वालों के साथ ही पत्रकारिता करते हुए बीत गए। हम जानते हैं ऊंची आवाज में हल्ला भी हो तो सिक्योरिटी वाले आके खड़े हो जाते हैं कमरे के बाहर कि क्या मसला है। वहां गिरा के कपड़े फाड़े जा रहे थे, मौन रह के तो काम नहीं हो रहा होगा। ये युद्ध मौन रह के हो रहा होगा? नहीं ना, नवश्य को मौन रह के तो ना मारने वाला मार रहा है। और स्वाति की एफआईआर कहती है कि गालियां दी जा रही थी, तो गाली कान में तो देता नहीं है कोई। और स्वाति की एफआईआर तो यह भी कहती है, स्वाति का बयान, कि मुख्यमंत्री घर में थे, उनकी भी गालियों की आवाज आ रही थी। होता है ना वीर तुम बढ़े चलो, उत्साहवर्धन वाला रोल वो भी निभा रहे थे। इसके लिए क्या नाम है इसका, विभव के लिए। किसी बात कर रहे हो आप लोग? और आजम भाई, आपके घर में इतना बवाल हो जाए, आपका नौकरवा आपसे मिलने कोई आए, महिला उसको गिरा के मार के उसके कपड़े फाड़ दे और आपको पता ही नहीं लगे, आप घर में सोते रहेंगे? हम मजाक कर रहे हो क्या? और जितना आप लोग नहीं गए होंगे ऐसे लोगों के यहां जिनके पास इतनी बड़ी सिक्योरिटी है, उससे ज्यादा मुझे अवसर मिला पत्रकार के नाते जानने का। अगर आज मैं मुख्यमंत्री से मिलने जाऊं, योगी आदित्यनाथ से, क्या, और 6:30 बजे का समय तय हो प्रशांत पटेल, तो योगी जी की सहमति से ही 6:30 का समय तय होगा। उनको पता होगा कि 6:30 बजे मैं आ रहा हूं, तभी मुझे अनुमति मिलेगी। ठीक, आजम खान समझिएगा, स्वाति मालीवाल आ रही है, ये इसका अप्रूवल तो अरविंद केजरीवाल ने दिया होगा। कोई जबरन नहीं घुस सकता। अब कोई हो, नावेद गलत कह रहा हूं? अपॉइंटमेंट तो केजरीवाल ने दिया होगा मिलने का। मुख्यमंत्री का निवास है, पप्पू पान वाले की दुकान तो है नहीं, बोले हम ऐसे आ गए तो घूमते हुए, नहीं ना। अपॉइंटमेंट मांगा गया होगा, अपॉइंटमेंट दिया गया होगा तब। और इतनी रामलीला हो गई, और कह रहे कि भैया को पता ही नहीं लगा, वो अंदर, या तो वो लूडो खेल रहे थे या सिक्योरिटी वाले लूडो खेल रहे थे। कोई तो खेल रहा था लूडो, या कान में वो लगाए होंगे, क्या लगाते हैं आजकल, झुंझुरू, जिसमें आवाज नहीं आती फिर कान में, क्या वो लगाए थे? ये स्टोरी चलेगी नहीं भाई, चलेगी नहीं। ये सामान्य व्यक्ति का घर होता तब भी कुछ चल जाता। एक एक चीज रिकॉर्डेड है। अगर आप सिक्योरिटी में हैं, एक एक चीज, नावेद गलत तो नहीं कह रहा, आपके घर कोई भी आएगा जाएगा, उसका पूरा जीवन वृत्त दर्ज होगा कंप्यूटर में। क्या करिएगा? इसलिए ऐसे प्रयोगों से बचना चाहिए। और मुख्यमंत्री के निवास पर तो ये कतई नहीं होना चाहिए, होना कहीं नहीं चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री के निवास पर तो कतई अक्षम्य है। आप सोच सकते हैं मुख्यमंत्री के निवास पर महिला के प्रति हिंसा हो जाए? और अभी तो लाख टके का सवाल ये गूंजेगा, आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, राज भाई, कि इसने ये जो कर्मचारी है विभव, इसने किसके कहने पर मारा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। विभव की बकरी तो खोल नहीं ली थी मालीवाल ने, और विभव को इससे निपटना होता तो इसके घर जाके मारपीट करता। किसके कहने पर मारा? मुख्यमंत्री के घर कोई अपना अकाउंट सेटल नहीं कर सकता। नवश्य को, आपको भी अवसर मिले होंगे मुख्यमंत्रियों के जाने पर, आपको वहां कोई अपना पुराना ऐसा आदमी मिल जाए जिससे आप नफरत करते हो, उसको आप गिरा के मारने लगेंगे? है?
बोले गुड्डू मिल नहीं रहा था, आज मिल गया तो हमने मुख्यमंत्री के निवास पर गिरा लिया साले को। कर सकते हैं ऐसा? गोली मार दी जाएगी आपको। क्या? एनएसजी गोली मार देगी आपको। वो मानेगी कि आप सुरक्षा के लिए खतरा है। अजब तमाशा है। और कहा जा रहा है देखिए ये तो भाजपा का। अरे भाजपा के इसका क्या लेन देना भाई? मैं हैरान हूं कि चुनाव के वक्त ये विषय आया, इसके पीछे राजनीति है। मैं इस बहस में नहीं पड़ता। मैंने ब्रजभूषण के समय में भी एक बार चर्चा की थी तो ऐसी इतनी ही स्पष्ट बात कही थी। राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं तो क्या आप में सुरखाव के पर लगे या आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहने के आप पे कोई आरोप नहीं लगाए? क्यों? जो हुआ उसकी जांच हो, निर्णायक तौर पर जांच हो। मुख्यमंत्री के निवास पर, मंत्री के निवास पर ऐसा ये कृत्य पूरे भारत के लिए शर्मिंदगी का कारण है, ये जान लीजिए। मुख्यमंत्री के निवास पर कोई सोच सकता है यार? पार्टी ऑफिस में हो जाए तब भी समझ में आता है कि ऑफिस है, जनता आती जाती है, लोग आते हैं। मुख्यमंत्री का निवास, बड़ी सुरक्षा वाला क्षेत्र जहां सब कुछ अप्रूवल से होता है, कौन आएगा, कहां तक एंट्री होगी, कितनी देर वेटिंग होगा, सब कुछ तय होता है। ऐसे नहीं कि जमुआई आई बोले चलो मुख्यमंत्री से मिल यार, बोले अरे हैं क्या मुख्यमंत्री, ऐसे नहीं होता ना। सिस्टम से ही अंदर जाते हैं। और आजम भाई अगर अखिलेश जी के समय में आप गए होंगे हैं अंदर, तो गाड़ी भी तभी अंदर जाती है जब अंदर से गाड़ी का नंबर मोहर लग के आ जाता है गेट पर ना। आप कितने भी बड़े आदमी हो, और आपके तो पार्टी के ऑफिस में भी ये नियम लागू है। अच्छे अच्छे तुर्रम खां गाड़ी बाहर रखवा देते हैं। वो नहीं, लखनऊ में आजम भाई ये शिकायत रहती है लोगों की। मुख्यमंत्री के निवास पर ये घटना घटी है, ये भारत के माथे पर कलंक है। इसका सपा, बसपा, भाजपा, आम आदमी पार्टी का मसला नहीं मेरे लिए मसला है भारत के किसी राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री के निवास पर महिला के साथ ऐसी दरिंदगी क्यों हुई। ये भारत के लिए शर्मनाक है। एक छोटा सा विज्ञापन है, जरा देख लीजिए। Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, my love, please don't say no, baby. Come, my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? रायबरेली और अमेठी में विकट सियासी दंगल है। लेकिन मुझे लगता है लोकतंत्र में पार्टी ही परिवार होनी चाहिए। आपकी पार्टी आपका परिवार होना चाहिए, ना कि आपका परिवार आपकी पार्टी होना चाहिए। ये अंतर रहना चाहिए। जो लड़ रहा है आपकी पार्टी के सिंबल पर, उन सब में पार्टी की ऊर्जा लगनी चाहिए, पार्टी के नेतृत्व की ऊर्जा लगनी चाहिए। कांग्रेस ने अपने सारे संसाधन और सारी नेतृत्व श्रृंखला को
कमोवेश इन 2 सीटों पर लाके केंद्रित कर दिया, अमेठी और रायबरेली। अब जनता निर्णय करेगी कि कांग्रेस ने जहां अपने सारे संसाधन और ऊर्जा झोंकी और देश भर के अपने चुनाव की लड़ाई के जो पारंगत राजनेता थे उनको इकट्ठा किया, चाहे गहलोत हो, चाहे डीके शिव कुमार हो, चाहे भूपेश बघेल हो, उन 2 सीटों पर वहां परिणाम क्या रहता है? कांग्रेस ने स्टेक और बड़ा कर लिया, सब कुछ झोंक दिया है 2 सीटों पर, इसलिए यहाँ का परिणाम कांग्रेस के लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड comes together at Sharda. Admissions now open.